नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल ब्राइट ब्रेन पर। आज हम संगणक भर्ती परीक्षा के लिए अपकिरण के बारे में पढ़ेंगे। अपकिरण क्या है, स्टैटिस्टिक्स में अपकिरण का यूज़ क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता हुई, अर्थ क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपकिरण, सबसे पहले अर्थ। सबसे पहले हम बात करते हैं अपकिरण का अर्थ, मीनिंग। अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। देखिए साथियों, अपकिरण पूरी समंकमाला जो है, उस समंक श्रेणी के जो मूल्यों का बिखराव है, ये एक समंकमाला है आपकी, पूरी एक डेटा सीरीज है। उसमें जो अलग अलग वैल्यू हैं, ये वैल्यू है पूरी इस समंकमाला में यहाँ से लेके यहाँ तक, जो पूरी अपर और लोअर जो इसकी लिमिट है, इसके बीच में जो समंक है, जो डेटा है, जो तथ्य हैं, उनका फैलाव, ये हमें अपकिरण से पता चलता है। प्लस अपकिरण से हमें समंकमाला की रचना का आभास पता चलता है। उसके अलावा अपकिरण ही हमें ऊपरी और निचली सीमा, उसका फैलाव बताती है कि हमारी समंकमाला कहाँ तक फैली हुई है। इज दैट क्लियर। चलिए, केंद्रीय प्रवृत्ति में क्या होता है, समंक श्रेणी के बीच में एक जगह जहाँ ज़्यादातर वैल्यू चर सकेंद्रित होते हैं, वो केंद्रीय प्रवृत्ति होती है। यहाँ जो हमारा सांख्यिकी माध्य है, उस सांख्यिकी माध्य से, उस औसत से प्रत्येक मूल्य की औसत दूरी क्या है, ये अपकिरण बताता है। उसके अलावा अपकिरण पूरी समंक श्रेणी जो हमारी है, उसका बिखराव बताता है, उसका फैलाव बताता है। ये है अपकिरण। अब जरूरी क्यों है अपकिरण, आवश्यकता क्या है अपकिरण की। आवश्यकता है इसलिए कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप जो है, उससे हमें औसत दूरी का तो पता चल जाता है, समांतर माध्य से, माध्य का हमें बीच की स्थिति बता देती है, लेकिन एक पूरा जो समंक श्रेणी है, उसका फैलाव नहीं बता पाती। एक आपने कहावत सुनी होगी कि लेखा जोखा जो का त्यों, पूरा कुनबा डूबा क्यों। इसमें होता है, एक व्यक्ति था, बोलते ना आधा जल गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान उसको परेशान कर गया। परिवार था, उसने ये निकाल लिया कि जो नदी थी एक, उस नदी की जो औसत गहराई थी, वो उसके जो परिवार के सदस्य थे, उसकी औसत ऊंचाई से कम थी। तो उसने माना कि भाई औसत बराबर है, डूबेंगे नहीं, आराम से पार कर जाएंगे। जबकि नदी के बीच में एक जगह नदी बहुत ज़्यादा गहरी थी, औसत से बहुत ज़्यादा गहरी थी, तो वहाँ पूरा परिवार डूब गया। तो वहाँ हमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से काम नहीं चलता। तो ये अपकिरण की आवश्यकता है। अब हम अपकिरण में पढ़ेंगे अपकिरण की यूजेज क्या है, उद्देश्य क्या है इसके। नंबर एक, सांख्यिकी माध्य की विश्वसनीयता का माप है। यदि औसत मूल्य से विभिन्न मूल्यों की औसत दूरी बहुत कम है, इसका मतलब अगर गैप कम है, तो मान के चलिए कि वहाँ जो आपकी समंकमाला है, उसमें वेरिएंस जो है वो कम रहेगा, संगतता रहेगी। ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद हम इसमें देखें, आवश्यकता हो गई, फिर हम ज्ञात करने की विधियाँ, ये हमारी रीतियाँ हैं, अपकिरण की रीतियाँ हैं या मेथड्स हैं। मेथड्स, ये मेथड्स हमारे कौन कौन हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे सीमांत रीति, जो हमारी सीमा रीति बोलेंगे हम इसे, क्या बोलेंगे। पहली है हमारी सीमा रीति। सीमा रीति का मतलब क्या हुआ, यदि हमारी एक टाइम सीरीज है, उस टाइम सीरीज में जो लिमिट है, इस लिमिट में जो हमारे वेरिएबल आ रहे हैं, चर आ रहे हैं, उनका बिखराव एक लेवल पे बताती है, वो सीमा रीति बताती है। तो इसमें जैसे आप इसको देखेंगे, नंबर एक आता है सीमा रीति में विस्तार, रेंज। क्या आता है, विस्तार, इसे बोलते हैं रेंज। इसका काम क्या है, विस्तार हमें ये बताता है ऊपरी सीमा और निचली सीमा का अंतर बताता है। एक समंकमाला का सबसे ऊपरी मूल्य और सबसे निचला मूल्य, उनका अंतर, ये हमें कौन बताता है, विस्तार बताता है। तो L1 माइनस L2, L1 माइनस L2, ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, विस्तार। अब विस्तार हमने ज्ञात कर लिया, विस्तार का गुणांक। अब गुणांक हम ज्ञात क्यों करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए साथियों, एक तो होता है निरपेक्ष माप और एक होता है सापेक्ष माप। देखिए, पहला है निरपेक्ष माप, निरपेक्ष, ये होता है निरपेक्ष माप, और एक होता है सापेक्ष माप, ये होता है सापेक्ष माप। तो जो हमारा निरपेक्ष माप है, ये है
जिन चरों पे हम जिनका अध्ययन कर रहे हैं वो जिस माप में है उसी माप में यदि हम गणना कर रहे हैं तो वो निरपेक्ष माप है। जैसे यदि मुझे व्यक्तियों की ऊंचाई का अध्ययन करना है तो सेंटीमीटर, यदि मुझे दूरी के समंक है तो आंकड़े जो मेरे किलोमीटर में रहेंगे, यदि कोई विद्यार्थियों की बौद्धिक स्तर अंकों के आधार पर तो उसमें अंक होंगे। तो ये हमारे होते हैं निरपेक्ष माप। लेकिन जब श्रेणियों की तुलना करनी हो और उनमें जो चर है वो एक ही चीज़ से संबंधित नहीं होते तो वहाँ निरपेक्ष माप का यूज नहीं किया जा सकता। वहाँ हम तुलना के लिए सापेक्ष माप का यूज करते हैं। सापेक्ष माप क्या होते हैं? रिलेटिव मेजर। इनको बोलते हैं, ये प्रतिशत, माध्य, औसत जो है हमारा, औसत, प्रतिशत, अनुपात, इनके रूप में इनकी गणना की जाती है। तो जहां हम बात करें गुणांक की तो वहां वो सापेक्ष माप है। बहुत बार पूछा जाता है कि विस्तार का गुणांक, प्रमाप विचलन गुणांक, माध्य विचलन गुणांक, ये सापेक्ष माप है या निरपेक्ष? तो ये सापेक्ष माप है। निरपेक्ष माप कौन से हुए? माध्य का, माध्य, बहुलक, ये सारे के सारे हमारे क्या है? निरपेक्ष माप है। इज दैट क्लियर? तो निरपेक्ष, सापेक्ष, ये गुणांक जब हम ज्ञात करेंगे तो वो सापेक्ष माप। अब विस्तार का गुणांक, तो विस्तार के गुणांक, विस्तार था L1 माइनस L2, L1 माइनस L2, ये हमारा रेंज था R। इसका गुणांक हमें चाहिए, कोफिशिएंट चाहिए, तो यहाँ L1 प्लस L2 कर देंगे हम। L1 माइनस L2 तो विस्तार, उसका गुणांक L1 प्लस L2। फिर जो हमारी सीमा रीति थी, उस सीमा रीति में दूसरा मेथड है हमारा अंतर चतुर्थक विस्तार। क्या बोलते हैं उसको? क्वार्टाइल जो है उनका रेंज, रेंज ऑफ क्वार्टाइल। अंतर चतुर्थक है, अंतर चतुर्थक विस्तार। ये हमारा, अब जब हम चतुर्थकों का, जो हमारे चतुर्थक है उनका विस्तार देख रहे हैं, तो चतुर्थक 3, पहला, दूसरा माध्य का के बराबर तीसरा, तो ये होगा Q3 माइनस Q1, तीसरा चतुर्थक माइनस पहला चतुर्थक। यहां एक प्रश्न बनता है एग्जाम लायक, अंतर चतुर्थक विस्तार जो है उसमें श्रेणी की कितने प्रतिशत जो एरिया को कवर करता है, ये कितने प्रतिशत चरों को करता है? 50%। ये आपको पता होना चाहिए। कैसे? Q3 75% पे होता है, Q1 25% पे, 25 से 75 का हम अध्ययन कर रहे हैं 50% का, ये आपको पता होना चाहिए। ये अंतर चतुर्थक विस्तार है। उसके बाद में शतमक विस्तार होता है, एक होता है शतमक विस्तार। शतमक विस्तार क्या होता है? शतमक विस्तार P90 माइनस P10, मतलब 90वां शतमक माइनस 10वां शतमक। ये कितने एरिया को कवर करेगा? ये 90% पे होता है, ये 10% पे होता है, तो ये करेगा 90% और 10% का अंतर 80%। कितना? 80%। ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारा शतमक विस्तार है। और इसका गुणांक देखेंगे हम, अंतर चतुर्थक विस्तार का जब हम गुणांक देखेंगे तो Q3 माइनस Q1 बटा Q3 प्लस Q1, वही विस्तार वाला। और शतमक के लिए P90 माइनस P10 बटा P90 प्लस P10। ये हमारे सीमा रीति पर आधारित कुछ माप थे। अब हम बात करेंगे माध्य विचलन जो हमारा है, विचलन माध्य रीति। अब हम बात करेंगे सीमा रीति की बजाय विचलन माध्य। विचलन माध्य का मतलब क्या हुआ हमारे, कि जो हमारे माध्य हैं सांख्यिकी, उन माध्यों से विचलन लेने के बाद हम कैलकुलेट करें तो उसमें हमारा सबसे पहले आता है माध्य विचलन। सबसे पहले आता है हमारा माध्य विचलन। माध्य विचलन की खासियत एक है, चिन्हों की उपेक्षा करते हैं, माइनस अगर होते हैं तो उनको प्लस मान लेते हैं, प्लस सूचना के अभाव में माध्य का से ही कैलकुलेट करेंगे माध्य विचलन। सामान्यतः अगर पूछे तो माध्य का से कैलकुलेट किससे हो सकता है? बहुलक, समांतर माध्य, माध्य का, तीनों से कैलकुलेट हो सकता है माध्य विचलन। है क्या माध्य विचलन? माध्य विचलन है किसी एक संख्या की मध्य, माध्य का, बहुलक, समांतर माध्य, उनसे आप पहले उसको कैलकुलेट करें, उससे आप विचलन लें। तो डिवीजन फ्रॉम एनी स्टैटिस्टिकल मेजर, डिवीजन फ्रॉम एनी स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब आपकी जो सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मोड, मीडियन है, मीन है, मोड है या मीडियन है, इन तीनों के आधार पर किसी से भी आप विचलन लीजिए। उस विचलन का आप क्या करें, माध्य से जो विचलन लिया है
उस विचलन का योग करके उसका समांतर माध्य आप निकाल लीजिए। इज दैट क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए। ये है बस। तो इसमें आप क्या करेंगे, अब डिवीजन जब आप लेंगे, यदि समांतर माध्य से है तो x का हो जाएगा, माध्यिका से है तो m आ जाएगा, यहाँ बहुलक से है तो z आ जाएगा। d फ्रॉम x बार, d फ्रॉम z बार, d फ्रॉम z, d फ्रॉम मीडियन। उसका आप लास्ट में क्या निकाल देंगे, समांतर माध्य निकाल देंगे। ये आपको पता होना चाहिए। तो माध्य विचलन क्या है, किसी एक सांख्यिकी माध्य, माध्यिका, बहुलक अथवा समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का समांतर माध्य ही उस श्रेणी का माध्य विचलन कहलाता है। इसको हम स्मॉल डेल्टा से प्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डेल्टा से, ये इसका चिन्ह है, एमडी बोलते हैं इसको, मीन डिवीजन। कमी, क्या कमी है, नंबर 1 सबसे बड़ी कमी चिन्हों की उपेक्षा करता है, चरम मूल्य है, सारे मूल्यों पर आधारित है, प्रभावित होगा उनसे। उसके बाद में इसका यूजेज क्या है, माध्य विचलन का उपयोग कहाँ होता है, माध्य विचलन का उपयोग होता है सर्वप्रथम जो आर्थिक विषमता, आर्थिक सामाजिक जो समस्याएं हैं उनके अध्ययन के लिए हम मीन डिवीजन का उपयोग करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये आज हमने पढ़ा विस्तार, अंतर चतुर्थक विस्तार, उनके गुणांक, माध्य विचलन जो हमारी थी माध्य विचलन रीति उसमें। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे परमाप विचलन, जो कि अपकिरण के मापों का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक मैं आपको कल कराऊंगा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे परमाप विचलन के बाद विभिन्न सांख्यिकीय माध्य हैं, उनमें अपकिरण के मापों में आपसी संबंध और कहाँ उनका यूजेज होता है, अलग अलग जगह उनका उपयोग क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो धन्यवाद साथियों, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए लेकर आएंगे विभिन्न सांख्यिकीय माध्यों का उपयोग, जो हमारे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, जो हमारे अपकिरण के माप है उनका उपयोग और उनमें आपस में संबंध। धन्यवाद साथियों, वंदे मातरम साथियों, बने रहिए हमारे साथ।